एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट 2023 के पेपर के बारे में कि पेपर कैसा था। इसके साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ भी कितनी रह सकती है इस साल। इसके ऊपर अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना ताकि सबका फ़ायदा हो पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर के बारे में, लास्ट में अपन कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेपर की बात करें तो जैसे जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है, आप सभी लोगों को पता होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सेक्शंस आते हैं अपने। तो फिजिक्स का जो जितने बच्चों से बात हुई है, तो फिजिक्स का पेपर जो था मॉडरेट था, इजी से मॉडरेट था। यानी कि मॉडरेट से इजी नहीं था, बट इजी से मॉडरेट था। यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा डिफिकल्टी वाली थी नहीं। जिन्होंने फॉर्मूला रिवाइज किए हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, उनको इजीली क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और हमने जो आपको बताया था कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वहाँ से भी पेपर आया है। काफ़ी ज़्यादा हद तक पेपर वहीं से आया है। आपने जिन भी बच्चों ने अगर देखा होगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि जी सर, आपने जो बताया था वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और वही चीज़ वहीं से क्वेश्चन आए हैं, वैसा ही आया है, सिर्फ डाटा चेंज होके, और कोई बड़ी बात उसमें थी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर थी, क्योंकि उसके अंदर थोड़े असरसन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए थे। पी ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो वो इसलिए क्योंकि कलर के बारे में पूछा गया था, काफ़ी सारी कंपैरिजन करवा के पेपर पूछा गया था। वैसे टफ नहीं था, लेकिन कंपैरिजन करवाया गया था काफ़ी सारा, प्लस कॉलम मैचिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक की भी रिएक्शंस थी जो कि मिक्स थी सारी। इस वजह से थोड़ा टफ लगा, चैलेंजिंग लगी आप केमिस्ट्री सभी बच्चों को। बट जरूरी नहीं सबको चैलेंजिंग लगी, बट थोड़ी चैलेंजिंग तो थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का 2 सेक्शन था, जैसे कि बॉटनी। तो बच्चों से थोड़ी बहुत बात हुई है तो बता तो रहे थे कि बायोलॉजी का पेपर जो था ईजी था। मैंने भी देखा तो ईजी था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम मैचिंग के, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे। तो बच्चों को दिक्कत आती है असर्शन और रीजन में, क्योंकि उसमें आपको एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें थी या फिर नहीं, या फिर जो रीजन है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या फिर नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। बाकी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। आपको आता है तो ठीक है, वरना आपको इसका कोई आइडिया नहीं लगा पाओगे। इसी वजह से थोड़ा टफ लगा कॉलम मैचिंग में। जैसे कि एक चैप्टर से अगर कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, तो वो 4 या 5 अगर कॉलम मैचिंग करवा रहे हैं, तो वो 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो ये रीजन है इसमें बायोलॉजी में असेसन रीजन आने का। और काफ़ी सारे पिछले 2 साल से यही पैटर्न जो है एनटीए फॉलो कर रहा है कि असेसन रीजन जितने ज़्यादा हो सके पूछे जाए। वैसे असेसन रीजन ईजी होते हैं, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए वो पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो ये थी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में एनालिसिस। यानी कि टोटल पेपर की बात करें तो पेपर ना तो टफ था ना बिल्कुल ईजी था। बात करें तो ईजी ही ज़्यादा बोलेंगे इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी नहीं बोलेंगे। बात करें 2021 के कंपैरिजन में तो लगभग इक्वल ही था। थोड़ा बहुत ईजी बोल सकते हो, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कम थी वो थोड़ा बहुत उसे टफ बोल सकते हैं। यानी कि उसके आसपास का ही था, उससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें था नहीं। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी टच हुआ नहीं है। जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है और जिन्होंने भी हमारे चैनल के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो किया है, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिले हैं। अगर बायोलॉजी की बात करें तो आपको सामने जिन्होंने भी पीवाईक्यू सोल्व किए हैं, जो मैंने इस चैनल के ऊपर सोल्व करवाए हैं, अगर वो पेपर करके जो बच्चे गए हैं तो उनको आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि 2-3 बच्चों से मैंने बात की थी जो कि मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं यहीं के जहाँ पे मैं रहता हूँ, उन्होंने जब बात की है तो उन्होंने बताया है कि आपके पीवाईक्यूज हमने करे तो डायरेक्ट क्वेश्चन टिक हुए हैं, एग्जैक्टली भी क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट डाटा भी चेंज नहीं हुआ, ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए, एग्जैक्ट पेपर आया है वैसा का वैसा। तो इसलिए बता रहा था मैं बार बार आपको पिछले 1 महीने से कि पीवाईक्यू का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और बायो का इसलिए है क्योंकि 50% बायो कवर होती है, पेपर का 50% बायो कवर करती है। तो अगर बायो के अगर 30-40 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएं जो आपको देखते ही टिक हो, बिना ऑप्शन चेक किए, यानी कि बिना ऑप्शंस में माइंड लगाए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है वैसा ही क्वेश्चन आपने देख लिया पेपर में, तो टिक तो करोगे ही। तो इस वजह से पीवाईक्यू करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि पीवाईक्यू कर लेना। लास्ट दिन भी मैंने आपको बताया था, एग्जाम के एक दिन पहले यानी कि 6 तारीख को भी मैंने करीब दोपहर में एक वीडियो डाली थी, उसमें आपको बताया था कि आखिरी प्रहार क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते थे। तो मैंने बताया था कि आप पीवाईक्यू चैनल पे जो रखे हुए हैं उनको कम से कम आप पढ़ो, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ
डायग्राम और चार्ट पढ़ने का भी हमने आपको रिकमेंड किया था। अगर वो भी पढ़ के गए थे तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन लग गए होंगे एग्जाम के अंदर। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंपैरिजन करके 2020 से लेके 2022 तक सारे में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, तब जाके कट ऑफ के बारे में आपको आइडिया मैं अच्छे से दे पाऊंगा। ऐसे हवा में बताने से कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट बात करता हूँ कि जिन बच्चों के थोड़े मार्क्स कम आए हैं या फिर जो रह गए हैं पीछे, पेपर का सॉल्यूशन भी मैं डालूंगा यहाँ पर हर एक चीज़ का, तो आप आराम से देख सकते हो। क्योंकि कल से जहाँ पर भी आप देख रहे हो तो आपको बस यही दिख रहा है कि पेपर सॉल्यूशन, ये पेपर ऐसा था वैसा था, यही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो जिन बच्चों का पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है उनको ये चीज़ें बहुत बेकार लग रही होंगी, सारे सोशल मीडिया से भी वो हट गए होंगे। तो इससे अच्छा है कि आपका पेपर खराब हुआ है तो आप डिप्रेशन में ना जाते हुए थोड़ा सा आप रिलैक्स लो खुद को, थोड़ा रेस्ट दो दिन का, उसके बाद ये चीज़ें देखना आप। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा सेपरेट। तो इस वीडियो में हमने बात करी पेपर के बारे में, और कट ऑफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।